वो एक संविधानिक पद पे बैठा हुआ आदमी जो संविधान की प्रत लेकर के वोट लेता है कि मैं संविधान को फॉलो करूंगा और ऐसा करूंगा, और वो असंवैधानिक बात करता है, तो ये लोग कहीं ना कहीं ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम ये प्रैक्टिसेस यहाँ भी कर रहे हैं, देखो आप कैसे। लेकिन हम लोग इतने सोए हुए नहीं हैं। जनता ने इसका विरोध किया है, हम इसका निषेध करते हैं। और बिल्कुल ये प्रैक्टिसेस गवर्नमेंट ऑफिसेज के अंदर में नहीं होनी चाहिए। ये अपने घर में करें ना जो करना है, लेकिन अगर ये मैसेज देना चाह रहे हैं हमारे को कि ये हम कर रहे हैं, देखो ज्योतिबा फुले जी के यहाँ पर हमने पंडित बिठा करके अपनी पाठ पूजा किया है, तो हम इसका विरोध करते हैं और आगे ये करते रहेंगे, तो हम इसका और इससे ज़्यादा भी विरोध करते रहेंगे। मैं वन वोट की बात करता हूँ, वन वैल्यू की बात करता हूँ। बात करना अलग है और उसको सही में प्रैक्टिस में लाना एक बहुत अलग बात है। मैं उस बेसिस पे आ तो जाता हूँ, लेकिन मैं उस चीज़ को मानता नहीं हूँ, ठीक है। और मेरे पास जब पावर आ जाता है, सत्ता आ जाती है, तो आई फॉरगेट कि व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन सेज एंड व्हाट आई शुड फॉलो। वो होता नहीं है हमारे यहाँ, और ख़ास तौर से पिछले कुछ सालों से तो हमें ये होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो कहीं तो भी एक जागरूक नागरिक होने के नाते हमारा फ़र्ज़ होता है कि कम से कम इसको अपोज करें, कम से कम लोगों तक जागरूक तक बात पहुँचाए और लोगों तक बात पहुँचाए। ये हम लोग कर रहे हैं। ज्ञापन दिए जा रहे हैं, जो घटना घटित हुई उस घटना के अगेंस्ट में हमारे साथ और लोग हैं, हम बात करते हैं। सर, हम देखते हैं कि लोग एक रोष व्यक्त कर रहे हैं, बिल्कुल उनके सेंटिमेंट हर्ट हुए हैं। पर जो ये पूजा करने वाली जो लोग थे वो कह रहे हैं कि हम लोग ये सब चीज़ें लीगल वे में कर रहे हैं। इस पे क्या बोलेंगे आप? द भारतीय होने की वजह से मैं बहुत आहत हुआ हूँ इससे। भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष है और गवर्नमेंट ने ये सब प्रैक्टिसेस नहीं करनी चाहिए। ज्योतिबा फुले इन सब प्रैक्टिसेस के खिलाफ थे, उनकी सोच विचार इनके सब खिलाफ थी, और वही चीज़ उनके उद्घाटन के लिए किया जा रहा है। और वो एक संविधानिक पद पे बैठा हुआ आदमी जो संविधान की प्रत लेकर के वोट लेता है कि मैं संविधान को फॉलो करूंगा और ऐसा करूंगा, और वो असंवैधानिक बात करता है, तो ये लोग कहीं ना कहीं ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम ये प्रैक्टिसेस यहाँ भी कर रहे हैं, देखो आप कैसे। लेकिन हम लोग इतने सोए हुए नहीं हैं। जनता ने इसका विरोध किया है, हम इसका निषेध करते हैं। और बिल्कुल ये प्रैक्टिसेस गवर्नमेंट ऑफिसेज के अंदर में नहीं होनी चाहिए। ये अपने घर में करें ना जो करना है, लेकिन अगर ये मैसेज देना चाह रहे हैं हमारे को कि ये हम कर रहे हैं, देखो ज्योतिबा फुले जी के यहाँ पर हमने पंडित बिठा करके अपनी पाठ पूजा किया है, तो हम इसका विरोध करते हैं और आगे ये करते रहेंगे, तो हम इसका और इससे ज़्यादा भी विरोध करते रहेंगे। यहाँ पर कुछ मंत्रों का भी एक वेदों का भी एक हम देखते हैं कि वो भी एक प्रोसेशन में हुआ है। इस पे क्या बोलेंगे? इस पे भी लोग काफ़ी आहत हैं। बिल्कुल आहत हैं। यहाँ ये काम होना ही नहीं चाहिए था। अगर उनको बिल्डिंग का इनॉग्रेशन करना था, कुछ भी करना था, वो एक तरीके से इनॉग्रेशन होता है, लेकिन वहाँ पर पाठ पूजा किसी एक धर्म की पूजा को सामने रख करके नहीं किया जाना चाहिए। खास करके जब वो महाज्योति नाम रखा है, ज्योतिबा फुले जी के साथ में एसोसिएटेड इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पर ये काम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और ये मंत्र उपचार क्या, कोई भी वहाँ पर ऐसा एक्टिविटी नहीं होना चाहिए जिससे लोगों की भावनाएं और देश का सबसे बड़ा संविधान, और हम एज अ भारतीय होने का संविधान, हम जो आहत होते हैं, लोग जो आहत होते हैं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिस सरकार ने बंद करना चाहिए। सरकारी कार्यक्रम होने से ये भटजी को बुलाना, ये धर्मनिरपेक्ष से आड़ आता है, घटना के हमारे संविधान है उसके आड़ आता है, तो ये गलत बात है। महात्मा फुले के विचार सत्यशोधक विचार है, वो भटजी को बिल्कुल महत्व देते नहीं। कोई भी काम करो तो बिना ब्राह्मण का करो, ऐसा महात्मा फुले का सत्यशोधक विचार है। तो उसके खिलाफ महात्मा फुले का ये संविधान ये हो के होने के बावजूद महात्मा फुले के खिलाफ के विचार यहाँ और कार्यक्रम हुआ है, ऐसा मुझे लगता है, और इसलिए हम उसका निषेध करते हैं। क्या डिमांड कर रहे हैं सरकार से? हमको लगता है कि सरकार ने जो सरकारी कार्यक्रम है, सरकारी बिल्डिंग्स होती है, उसका उद्घाटन या भूमि पूजन करना है तो बिना ब्राह्मण के करना चाहिए। कोई पुजारी, किसी धर्म का पुजारी नहीं होना चाहिए। और इसलिए वो सेकुलर हमारी संविधान होने के कारण सेकुलरिज्म में धर्म नहीं बैठता है। धर्म को बाजू में रखो, घर में रखो, और सार्वजनिक और सरकारी कार्यक्रम में बिना धर्म के धर्म निरपेक्षता से करना चाहिए। और सत्यशोधक समाज से जब संबंध आता है तो बिल्कुल वो कोई जाति या धर्म से संबंधित नहीं रखता। इसलिए हमको लगता है कि सरकार ने ध्यान में रखना चाहिए कि आगे जो भी कार्यक्रम होगा, कि सरकार जो भूमि पूजन या बिल्डिंग का उद्घाटन करता है तो ब्राह्मण को या किसी धर्म के पुजारी को बुलाना नहीं चाहिए। अगर से इसके ऊपर जैसे सरकार का कोई संज्ञान नहीं आता तो आपके आगे की भूमिका क्या होगी? आगे के हम सरकार के ऊपर तो नहीं जा सकते, मगर सरकार को हम बार बार बताएंगे, निर्देशन ही करेंगे। और कोई एक्शन है तो सरकार तो ऐसा मानती नहीं है, मगर सरकार को और जनता को जागरूक करेंगे।
सरकार तो जागरूक नहीं होंगी, हमारे से कोई वो सुनेंगे ऐसा नहीं है, मगर जनता में आवाज़ जाना चाहिए और जनता में जागृति निर्माण होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। जनता को उजागर करना है, ऐसा मुझे लगता है। सर सत्यशोधक मूवमेंट की बात कर रहे हैं, क्या सत्यशोधक मूवमेंट उस तरीके से उस गति से महाराष्ट्र में लोगों तक पहुंची जिस मैसेज को महात्मा फुले चाहते थे, और ऐसी घटना आप जो विरोध कर रहे हैं उसके पीछे क्या रणनीति देखते हैं? वो पहुँची है करके ही तो हम लोग यहाँ खड़े हैं। अगर वो पहुँची नहीं होती उनकी विचारधारा तो हम यहाँ नहीं आए रहते थे। और दूसरी एक बात और भी है कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो अगर कोई भी प्रोग्राम करता है तो कम से कम उस प्रोग्राम में संविधान का उल्लंघन ना हो, और जिनके लिए कर रहा है क्या उनके आइडियोलॉजी, उनकी लेगेसी का अपमान ना हो। ठीक है, उनकी जो लेगेसी थी, उनकी जो विचारधारा थी, जो आइडियोलॉजी थे, उसके विपरीत जब ये काम होता है तो वो ठीक नहीं। और एक बात और भी है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करें तो आर्टिकल 27 बहुत क्लियरली कहता है कि नो सिटीजन कैन बी कंपेल्ड टू पे टैक्सेस द प्रोसीड्स ऑफ विच इज स्पेसिफिकली अप्रोप्रिएटेड फॉर मेंटेनेंस और प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। आई एम नॉट सेइंग अगेंस्ट एनी रिलीजन, फॉर ऑल द रिलीजन ये अप्लाई होता है। ठीक है, तो स्टेट जब पैसा कलेक्ट करती है किसी भी टैक्स पेयर का, तो टैक्स पेयर पैसा इसलिए नहीं देता है कि कोई रिलीजन को आप प्रोपोगेट करें। बरोबर है, हमने कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को प्रोपोगेट करना चाहिए। और ख़ास तौर से जब ज्योतिबा फुले साहब की बात करते हैं हम, तो उनका आइडियोलॉजी तो बिल्कुल ही अलग था, साइंटिफिक था, रैशनल था। बरोबर है, ही वॉज टोटली अगेंस्ट दिस काइंड्स ऑफ थिंग्स। ऐसा नहीं है कि लोग विरोध नहीं करते हैं। ठीक है, सड़कों पे नहीं आते एक अलग बात है, आजकल लोग शायद सड़कों पे आना कम हो गए हैं, लेकिन लोकतंत्र और डेमोक्रेसी में लोगों ने गलत बातों के लिए सड़कों पे आना चाहिए। ये उनके अधिकार की रक्षा का एक तरीका होता है। ठीक है, तो लोग जब आप चर्चा में करते हैं तो लोग कहते हैं गलत हुआ, लेकिन किसी को तो भी पुढ़ाकार लेकर उसको सामने लाना पड़ता है। तो क्या मानसिकता है सर जो वन वोट वन वैल्यू की बात के वजह से भारत पूरी दुनिया में एक अपना परचम लहराता है? क्या सुप्रीमेसी आती है, व्यक्ति विशेष की क्या सुप्रीमेसी आती है जो ऐसी घटनाएं घटती है देश में? सर ऐसा है, देखिए कि मैं वन वोट की बात करता हूँ, वन वैल्यू की बात करता हूँ। बात करना अलग है और उसको सही में प्रैक्टिस में लाना एक बहुत अलग बात है। मैं उस बेसिस पे आ तो जाता हूँ, लेकिन मैं उस चीज़ को मानता नहीं हूँ। ठीक है, और मेरे पास जब पावर आ जाता है, सत्ता आ जाती है, तो आई फॉरगेट कि व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन सेज एंड व्हाट आई शुड फॉलो। वो होता नहीं है हमारे यहाँ, और ख़ास तौर से पिछले कुछ सालों से तो हमें ये होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो कहीं तो भी एक जागरूक नागरिक होने के नाते हमारा फ़र्ज़ होता है कि कम से कम इसको अपोज करें, कम से कम लोगों तक जागरूकता तक बात पहुँचाए और लोगों तक बात पहुँचाए। ये हम लोग कर रहे हैं। क्या लगता है कि जो सत्यशोधक मूवमेंट महात्मा ज्योतिबा फुले ने पूरी दुनिया को बताया कि ट्रूथ के पीछे जाइए, आप सत्य की खोज में जाइए, क्या कहीं ना कहीं कुछ खामी भी है उस आंदोलन की कि यह ऐसी घटनाओं का जागरूक नागरिक उतने तरीके से नहीं विरोध नहीं कर पाते जितने तरीके से होना चाहिए, उतने परसेंटेज में होना चाहिए? नहीं, वो इसलिए भी है कि ये जो पहले से ही जो एक सिस्टम बनाया गया है, जो शैक्षणिक सिस्टम है, जिसमें अभी भी कोई किसी भी कक्षा के किताब में महात्मा फुले वो जो 5वीं 6वीं या 10वीं तक उसको महात्मा फुले क्या है, महात्मा फुले ने जो साहित्य निर्माण किया, महात्मा फुले की जो सत्यशोधक समाज निर्मिति के पीछे क्या उद्देश्य था, वो क्यों निर्माण किया गया, ये जो है ये लोगों को पहुंचा नहीं। जहाँ तक है हमारे जैसे संगठनों ने शाहू फुले आम्बेडकर करके विचार लोगों के पास पहुँचाया है। आज भी अगर देखोगे आप, गाँव खेड़े में शिक्षा का ही अभाव है। आज जो स्कूल कॉलेज जैसे करीब करीब जो सरकारी सहायता से जो चल रहे थे वो बंद होने पे आए हैं। हाँ जी, प्राइमरी स्कूल बंद होने पे आए हैं। अगर ये हालत रहा है, लोगों के पास कैसा जाएगा? लोगों के पास यह जो नई ये है जनरेशन है, उसके पास तो शिक्षा के माध्यम से ही जाएगा ना, जो किताबें। अच्छा, उसके साथ साथ क्या हुआ है, सबसे बड़ी बात ये हुई है, इसके अलावा बाकी जो साहित्य जो लोगों के पास गया, वो साहित्य जो गया है वो ब्राह्मणी साहित्य गया हुआ है। जिस संस्था को महात्मा फुले का नाम दिया गया है, हाँ जी, उस संस्था में कोई अगर इमारत बन रही है, उसका अगर भूमि पूजन अगर ब्राह्मणी पद्धति से किया जाता है, तो इसको इतनी आसानी से नहीं लेना चाहिए। मुझे तो लगता है कि ये जो भी ये क्रिया हुई है, ये जानबूझकर क्रिया हुई है, क्योंकि महात्मा फुले ने जो हर चीज़ में दिया है, उनके साहित्य में लिखा हुआ है कि
अगर तुमको गृह प्रवेश करने का है तो भी किस हिसाब से करना चाहिए। ये और ये जो सरकार जो यहाँ पे बैठी हुई है, ये सरकार ने जानबूझ के ये किया है कि जहाँ जहाँ पे ये मानवतावादी विचार के लोग के जो विचार रहेंगे उनका नाम तो अडॉप्ट करेंगे, उनका नाम लेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम अडॉप्ट कर लेंगे, महात्मा फुले का कर लेंगे, बाबा साहेब आम्बेडकर ने, यहाँ तक कि इन्होंने गांधी का भी नाम अडॉप्ट किया है। लेकिन उनके आइडियोलॉजी ये अडॉप्ट कभी कर नहीं सकते, क्योंकि इनको ये सब महापुरुषों की जो आइडियोलॉजी है उसके विरोध में ही इनका काम चल रहा है। तो ये जो पूजा जो नागपुर में जो हुई है, ये उसी षड्यंत्र का एक हिस्सा है, ये मैं मानता हूँ। और ये जानबूझ के किया गया है ताकि शाहू महाराज हो, महात्मा फुले हो, आम्बेडकर हो, इनके जो विचार जो है, जो भी कुछ आज थोड़े, हाँ जी, उसका प्रमाण कम होगा, लेकिन जिस भी तादाद में लोगों के पास ये पहुँचे हैं उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हर जगह पे ये हो रहा है। कहाँ से हिम्मत आती है सर? ये आप बोल रहे हैं कि प्रोग्रेसिव स्टेट है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में ऐसी घटना होती है, कहाँ से हिम्मत आती है? ये हमारी गलती है। हम सब यहाँ के बहुजन समाज ने कभी समझने की कोशिश नहीं की। मुझे अभी भी याद है जब आज के मुख्यमंत्री ने सबसे पहली बार मुख्यमंत्री की शपथ ली थी, हाँ जी, तब उस शपथ विधि में शायद आप भी उसके आप भी जानते होंगे, हाँ जी। उनने साधु और संतों के लिए एक अलग से जगह रखी हुई थी। और संविधान की शपथ लेने के बाद, मुख्यमंत्री पद ग्रहण करने के बाद पूरे देश में टीका टिप्पणी हाँ, की थी वो ये नहीं, उनके उपस्थिति का कोई सवाल नहीं हाँ जी। है। वो उपस्थित रहे, उससे कोई किसी को एतराज नहीं है। उस पर उस वक्त जो मुख्यमंत्री थे, जो आज भी मुख्यमंत्री है, उन्होंने ये कहा था कि राज्य सत्ता से भी धर्म सत्ता बड़ी है। अब उसी वक्त अगर ये बहुजन समाज अगर इसको नहीं समझ सका तो, और उसी वक्त उसका विरोध नहीं हुआ, इसलिए आज ये पूजा हुआ। और ये हर जगह ये करने वाले हैं। इसलिए हमने निवेदन दिया है कि आगे ऐसी कोई भी घटना यहाँ पे होना नहीं चाहिए। जो हुआ, जो आपने किया, इसके बाद ये जब इसका इमारत का गृह प्रवेश होगा, उस वक्त अगर आपको पूजा या कुछ भी ये करने का है तो ज्योतिबा फुले के जो विचार थे, उस विचार के अंतर्गत ये होना चाहिए, हमारी मांग है। शासन हा धर्मविरहित असला पाहिजे, त्याच्यामुळे एकाच धर्माने ती पूजा करावा आणि हे बिलकुल महात्मा ज्योतिबांच्या विचारांच्या विरोधात आहे। कर्मकांड नव्हे तर शिक्षणाचा दर्जा वाढला पाहिजे आणि सर्व धर्माचे लोक जर इथे असतील तर कुठल्याही एका धर्माने आपलं वेदशास्त्र इथे आणू नये। महाज्योतीचं कार्यालय उभं होत आहे, नवीन वास्तू उभी होते आहे त्याची, आणि महात्मा ज्योतिबा फुलेंचं कर्मकांडाच्या विरोधातच त्यांनी आतापर्यंत काम केलेलं आहे। शिक्षणाच्या बाबतीत त्यांनी जास्ती महत्त्वाचं काम केलेलं आहे, आणि अशा वस्तूचं समजा अशा पद्धतीने पौर्यात होत असेल किंवा भूमिपूजन होत असेल तर त्याच्याबद्दल आमचा निषेध आहे। महाराष्ट्र सरकारने जे भूमिपूजनाचा कार्यक्रम केला आणि ज्या वैदिक पद्धतीने केला त्याचा मी पहिल्यांदा निषेध करतो। निषेध यासाठी करतो की या देशामध्ये वेगवेगळे धर्म, पंथ, विचार, तत्वज्ञान आहेत आणि गेल्या 5000 वर्षापासून सातत्याने वाहत आलेले आहेत। याच्यामध्ये ब्राह्मणी आणि अब्राह्मणी अशा दोन कक्षांमध्ये ही तत्वज्ञान संस्कृती वाहत आलेली आहे। स्वाभाविकपणे महाराष्ट्र सरकारने जी भूमिका घेतली आहे ती ब्राह्मणिकत्वाची घेतलेली आहे। ब्राह्मणिकत्व म्हणजे या देशात असलेल्या जातीव्यवस्थेचं बळकटीकरण करण्याची भूमिका आहे। हे केवळ भूमिपूजनाच्या निमित्तानं पुढे आलं असं नाही, हे गेल्या 11 वर्षाच्या महाराष्ट्राच्या देशाच्या इतिहासामध्ये जे चाललेला जो प्रवाह सुरू आहे तो या देशातल्या जातीव्यवस्थेच्या बळकटीकरणाचा भाग आहे। आणि जातीव्यवस्था जशी भौतिक पायावर उभी आहे तशी ती सांस्कृतिक रचनेमध्ये पण काम करत असते। सांस्कृतिक रचना तुमचं माइंडसेट आणि तुमचं जीवन जगण्याची पद्धत निश्चित करत असते, आणि ती करण्याचा ती जी ब्राह्मणिकल जी सिस्टीम आहे ती ब्राह्मणिकल सिस्टीम वैदिक पद्धतीने ती सातत्याने या देशामध्ये राबवण्याचा प्रयत्न करतायत, आणि त्याचाच भाग म्हणून ही भूमिपूजन केलेलं आहे। या देशामध्ये एखादं सरकार, कोणत्याही पक्षाचं सरकार असेल, त्या पक्षाच्या सरकारने या देशाचे प्रश्न सोडवायचे आहेत की वाढवायचे आहेत याचं उत्तर त्यांनी दिलं पाहिजे। जर या देशामध्ये हजारो वर्ष, गेल्या 2500 वर्षात जातीव्यवस्थेनं आपण सगळेच पोडलेलो आहोत, जे जातीव्यवस्थेचं समर्थक आहे त्यांनी आत्मचिंतन करावं, तेही पोडलेले आहेत, तेही आपलं त्या स्वतःचा विकास थांबवून बसलेले आहेत। तर ही व्यवस्था बदलण्याची गरज आहे। ही बदलण्याची गरज असताना तुम्ही याचं कशी बदलणार व्यवस्था?
तुम्ही आणि स्वाभाविक- कसं निवारण बघता? याच्यामध्ये स्पष्टपणे दोन भूमिका आहे. एक तर भौतिक रचना जी आहे, भारतामधली जी जाती व्यवस्थेची उत्पादक रचना आहे ती बदलावी लागेल. जाती आजही 2011च्या जनगणनेप्रमाणे 68.89% भारतात आजही जातीबंदिस्त उत्पादन होते आणि ही जातीबंदिस्त उत्पादन जाती व्यवस्था टिकवण्यासाठी भौतिक ढाचा उभा करते. दुसऱ्या बाजूला एक सांस्कृतिक परंपरा आहे, जी वेदांतिक परंपरा आहे, जी देवाच्या धर्माच्या वेगवेगळ्या याच्यानी जी सांस्कृतिक परंपरा आपल्या पुढे ठेवल्या जाते जगण्यासाठी. या समाजाकडे बघण्याची जी दृष्टी दिल्या जाते ती जाती समर्थकाची असते, स्त्री पुरुष विषमतेची असते. आणि या दोन्ही बाजूनी फुलेंनी आणि बाबासाहेबांचा जो संघर्ष होता, या दोन्ही घटकांच्या विरोधातला संघर्ष होता आणि त्याचा अल्टरनेटिव्ह दिलेला आहे. आज तत्वज्ञानाच्या पातळीवर, सांस्कृतिक पातळीवर, कार्यक्रमाच्या पातळीवर हा पर्याय उपलब्ध असताना जर ते त्याचं समर्थन करत असेल तर आमचा अधिकार, आम्ही या बाजूचं समर्थन करणार.